तो मैं और मेरे दोस्त गए आरसीबी और आरआर का आईपीएल मैच देखने सस्ती नॉर्मल टिकट्स के साथ और महंगी वीआईपी/फूड बॉक्स टिकट्स के साथ, और दोनों में रात दिन का अंतर था। सेम स्टेडियम, सेम टीम्स का मैच, दो कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंसेस और एक वीडियो दैट वाज 1 year इन द मेकिंग। ये है चीप वर्सेस एक्सपेंसिव आईपीएल एडिशन। गाइस, राजस्थान को सपोर्ट करने आए हम, और ये पता नहीं बीच में रास्ते में कहाँ पे मिल गया। ये यहाँ पे जो आरसीबी की टी शर्ट पहन के है वो आरसीबी को सपोर्ट करने नहीं है, वो विराट कोहली को सपोर्ट करने हैं। मैच देखने आए थे, यहाँ पे कार्डियो कर रहे हैं। कैब वाला धोखा दे गया, दूसरी साइड में उतार गया ग्राउंड के। शुभमन गिल की कोई इज्जत ही नहीं है, ऐसे ही टी शर्ट टाक थी उसकी। यहाँ पे वो आया था, उसको नंगा करके मारा। गाइस, मुझे बहुत ज्यादा ब्रेव फील हो रहा है। मेरा मन कर रहा है यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स आई है उनसे पूछ लूं कि राजस्थान की टीम के 3 प्लेयर के नाम बता दो, या आरसीबी के अंदर विराट कोहली के अलावा किसी का नाम बता दो। फाइनली इतना सारा कार्डियो करने के बाद हम पहुंच रहे हैं हमारे गेट पे, और जहाँ चीप टिकट्स के साथ हम लाइनों में फंसे थे, वहाँ एक्सपेंसिव टिकट्स के साथ ऐसा कोई लफड़ा नहीं था। ऑफ कोर्स आउटर गेट तक पहुंचने के लिए कार्डियो तो करना ही पड़ा था वहाँ पे भी, बट अंदर जाने के बाद सिर्फ एक बार टिकट देखी और कोई भसड़ नहीं थी। ये मस्त वॉकवे था जहाँ फोटो वगैरह खिंचवा सको। फिर हम जैसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारे को राजस्थान के मर्च स्टोर्स मिल रहे थे। ऑल्सो हमारे अंदर घुसते ही हमारे हाथों पे क्यूआर कोड वाले बैंड बांध दिए थे, जिसका यूज वीडियो में आगे पता चलेगा। बट अभी ये देखते हैं कि चीप साइड में क्या हो रहा है। गाइस, बहुत दुख हो रहा है। राजस्थान में होके पानी छीन लिया हमारा बिस्लरी का। पानी की बोतलें तक अंदर नहीं लाने दे रहे। राजस्थान में मैच खेलने आए साले, यहाँ हगने वाले लोटों में पानी पिलाया जा रहा है। गाइस, मनुष्य मत पी भाई, बीमार पड़ जाएगा भाई। ये उसको टच कर रहा है भाई, किसी के पीछे लगाता वो लोटा। इसके बाद मनुज को एसएमएस स्टेडियम से एसएमएस हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया। ऑन द एक्सपेंसिव साइड ऑफ थिंग्स, हम लोग जैसे ही हमारे फ्लोर पे पहुंचे, वहां ये लंबी सी दीवार थी जिसपे राजस्थान रॉयल्स के सारे प्लेयर्स की फोटो थी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे तो फोटो खिंचानी ही थी। होली शिट भाई। तो अब हम हमारी सीट्स पे जाके बैठ चुके थे और इनिशियली तो माहौल मस्त ही था। आरसीबी ने टॉस जीता था तो ऑफ कोर्स क्राउड एक्साइटेड था विराट भैया को ओपनिंग पे देखने के लिए। बट मैच देखते टाइम मेरा व्यू कुछ ऐसा था। अब मुझे पर्सनली इन अंकल के बालों की जुओं में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे लेफ्ट राइट टिल्ट हो के देखना पड़ रहा था पूरा मैच, क्योंकि जिस दिन इन सीट्स की हाइट डिसाइड हो रही थी ना, उस दिन सारे वर्कर्स सस्ते नशे करके पड़े थे। एक्सपेंसिव साइड में भी टॉस आरसीबी नहीं जीता था, बट माय गॉड, व्यूइंग एक्सपीरियंस तो बिल्कुल ही अलग था। फर्स्ट, सीट्स की हाइट सही थी और सीट्स खुद भी इन्फिनिटली ज्यादा कंफर्टेबल थी। सेकंड, पिच के बिल्कुल सीध में बैठ के देखने का मजा ही कुछ और है। थर्ड, यहाँ हर जगह एसी लगे हुए थे, इनफैक्ट पूरा फ्लोर ही एयर कंडीशन था। अब इवन दो चीप साइड में हम सबकी कमर टूट रही थी इन सीट्स पे बैठ के, विराट कोहली को हाफ सेंचुरी बनाते हुए देख लिया। एंड ऑफ कोर्स दोस्तों के साथ थे तो खुद की खुशी बनाना थोड़ा आसान था। ओ भाई, वो इमोट कर रहे हैं। ओ दे इमोटिंग। बट आगे जाके अभी हमारे को रियलाइज होगा कि हम ये ज्यादा देर के लिए नहीं कर सकते। जो पीछे बैठा है वो बहुत बड़ा पागल है भाई, हर बॉल पे। भाई सही में पहली बार देखा है जिंदगी में क्रिकेट भाई। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी असली मजे तो आगे बंधेंगे हमारे। पर वीआईपी एक्सपीरियंस में तो अलग ही मजे चल रहे थे। मैच तो ठीक ठाक ही था, बट याद है मैंने वो पहले क्यूआर कोड वाले बैंड मेंशन करे थे, वो अब काम आने वाले हैं, क्योंकि ये है इनका फूड एरिया जहाँ एंट्री के लिए हमारे क्यूआर कोड स्कैन हुए और फिर हमें मिला 5 स्टार होटल वाला खाना। नहीं, सही में डाइनिंग मैरियट होटल की तरफ से थी। बट जहाँ एक तरफ तो मस्त खाना ठूस रहे थे, वहीं दूसरी तरफ तो हालत बहुत खराब होने वाली थी। तो फर्स्ट इनिंग के 13th ओवर पे पहुंच चुका था मैच, और इस टाइम पे हमें भयंकर प्यास लग रही थी, तो हमने डिसाइड करा कि हम पानी लेने के लिए बाहर जाएंगे। अब वो वीडियो के स्टार्टिंग वाला पानी तो हमें पीना नहीं था, क्योंकि मनुज ने उसका रिव्यू कुछ ऐसा दिया था, सर ये तो टट्टी है। तो हम गए इस बिस्लरी के स्टॉल पे, बट एक दिक्कत थी। सी, अनलाइक अदर स्टॉल्स जो वहां पे थे, ये बिस्लरी वाले 2024 में आके भी सिर्फ कैश पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे थे। अगर मोदी जी होते ना यहाँ पे, तो ये देख के ऑन द स्पॉट रोने लग जाते, क्योंकि क्या फायदा हुआ फिर डिजिटल इंडिया का। तो भटकते रहे बहुत देर तक लोगों से पूछते हुए। देन फाइनली हमारे को एक अच्छे भैया मिले, उन्होंने हमारे को कैश दिया। अब हम फाइनली ये पानी लाए। ये एक ग्लास 20 रुपए का है। गाइस, महंगा पानी राजस्थान में, और ये इतना ही आया, हमने पिया नहीं है इसमें से। गाइस, ये क्या है, हमारे को एक्चुअली दिखाना चाह रहे हैं कि हम राजस्थान में रहते हैं। हमारे को पानी के लिए स्ट्रगल कराया जा रहा है यहाँ पे। 13th ओवर पे उठ के गए थे पानी लेने, जब तक वापस पहुंचे खुद की सीट्स पे 17th ओवर खत्म होने वाला था। बट हमारी परेशानी यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी। जब तक हम वापस पहुंचे तब तक हमारी सीट पे आके कोई और ही 2 लफंगे बैठ चुके थे। फिर जब हमने उनको जाने को बोला तो दोनों एक दूसरे को देखने लग गए, ऐसा लग रहा था किस करने वाले। फिर मैंने टिकट दिखाई और बोला, भैया हमारी सीट है, उड़ जाओ। तो उनमें से एक छचुंदर मुझे
बोलता है, भैया तो इतनी देर से कहाँ पे आप? साले इतने छोटे मारूंगा, इतने छोटे मारूंगा। मैंने बोला भैया कहीं भी गए हो, सीट तो हमारी है ना। फिर जाके उठे साले छपरी। सही बता रहा हूँ, एक्सपेंसिव साइड का सबसे बड़ा फायदा था कि यहाँ सभ्यता वाली ऑडियंस मिली थी। जहाँ चीयर करना था वहीं चीयर कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि सही में क्रिकेट के फैंस है। पर यहाँ तो अलग ही कारनामे हो रहे थे। ये आदमी पिछले 1 घंटे से एक ही डांस मूव करे जा रहा है बार बार हर गाने पे। कौन है भाई ये? एक चीज कोई अच्छी हुई थी कि विराट कोहली की सेंचुरी हो गई, पर ये वाला पागल उस मोमेंट को भी खराब कर दिया। ये चिरकुट खुद की सीट छोड़ के हमारी सीट पे आके चढ़ के खड़ा हो गया। तब बोला हमने इसको, साले क्या कर रहा है? इतना घटिया एक्सपीरियंस है। मतलब मेरे को ऐसे कोई बाकी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग ही बहुत बुरे हैं यार। परेशान हो गए बैठे हुए, कोई सीटें ले रहे हैं, क्या कर रहा है साले लोग। ये व्यू मिल रहा है यहाँ पे, ये व्यू मिल रहा है यहाँ पे। सीटों पे खड़े हो रहे हैं लोग, बिना कुछ हुए सीटों पे खड़े हो रहे हैं लोग। टाइम निकलते गया, फर्स्ट इनिंग खत्म हो गई और जहां हम एक्सपेंसिव साइड में बार बार रिफ्रेशमेंट्स ले लेके आ रहे थे वो भूखे वही यहाँ तो सीट छोड़ के वॉशरूम जाने तक का भी रिस्क नहीं लेना था हम में से किसी को। गौरांश तो इतना ज्यादा डिप्रेस हो चुका है कि अब वो फोन में BGMI खेल रहा है। राजस्थान की बैटिंग अब चालू हो चुकी थी और चीप वाले एक्सपीरियंस की एक ही चीज थी जो एक्सपेंसिव वाले एक्सपीरियंस से ऑब्जेक्टिवली बेटर थी, और वो ये कि एक्सपेंसिव साइड में तो हम कूट रहे थे और चीप साइड में हम लोग कूट रहे थे। संजू सैमसन की हाफ सेंचुरी, जॉस बटलर की हाफ सेंचुरी, बट सबसे मस्त जो चीज हुई इस टाइम पे, ये फैन फेंस कूद के विराट भैया के पास भाग के आ गया। कोहली जी तो है ही दिलदार, इसको गले लगाया और फिर इसको सिक्योरिटी उठा के ले गई। सच में सब कुछ इतना एंटरटेनिंग था कि सामने वाले अंकल की शर्ट पे बैठे इस कीड़े को भी मजा आ रहा था। तो फाइनली हमारी स्पिरिट्स लिफ्ट अप होने ही लगी थी कि स्टैंड्स में भारी विवाद होना चालू हो गया। 2 लोग हाथापाई कर लिए तो उनको पुलिस उठा के ले गई और फिर कुछ 1-2 गवारों ने इन फ्लैग्स का डंडा तोड़ के रैंडमली हवा में फेंकना चालू कर दिया। काश रिकॉर्ड हुआ होता यार, ये एक भैया के तो मेरे सामने हेडशॉट पड़ा। अब लग रहा है कि शायद सही करा कि लोगों को पानी की बोतल्स अंदर नहीं लाने दी। ये सब होने की वजह से सिर्फ एक चीज सही हुई थी और वो ये थी कि हमें ये फ्लैग मिल गया उड़ता हुआ फ्री में। फाइनली मैच खत्म हो गया था और एक तरफ जीत का जश्न था और दूसरी तरफ हार का भी जश्न ही था, क्योंकि जैसे ही हमने देखा कि हमारी टीम के जीतने का अब कोई चांस नहीं है तो हम फिर से खाना ठूसने चल दिए। अब चीप साइड में तो जिधर से आए थे उसी रास्ते से वापस भेज रहे थे लोगों को, बट एक्सपेंसिव साइड में ये राजस्थान रॉयल्स के थीम का मस्त एग्जिट एरिया बना रखा था। बड़े बड़े डिस्प्लेज लगे हुए थे, तो चाहे टीम हार गई हो एटलीस्ट फोटो तो खिंचा ही सकते थे। बाहर निकलते टाइम एक्सपेंसिव साइड पे एक चीज और अच्छी हुई हमारे साथ कि जाते टाइम हमने राजस्थान की टीम की बस देख ली थी अप क्लोज। तो बस यही था हमारा IPL एक्सपीरियंस। इन शॉर्ट, अगर तुम VIP या फूड बॉक्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो IPL के टाइम पे परेशान होने के लिए तैयार हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि नॉर्मल सीट्स में मजे नहीं आ सकते। कुछ सालों पहले हम लोग इंडिया न्यूजीलैंड का इंटरनेशनल मैच देखने गए थे और वहां पे ऑडियंस अच्छी थी तो ओवरऑल एक्सपीरियंस भी अच्छा था, बट IPL की ऑडियंस बिल्कुल वैसी नहीं है। अखंड छपरी भर रखे, बिल्कुल ही अखंड छपरी। से याद आया, अगर तुम्हें जानना है इंडियन यूट्यूब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में तो ये वीडियो देखो। एज ऑलवेज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।